इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसियां आ चुकी हैं। फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ खास नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो वैकेंसी आई है वो एडवर्टाइज नंबर आपको दिया गया है रिफाइनरी डिवीजन में। तो वहाँ पे शहर का नाम दिया गया है, जैसे हल्दिया है, मथुरा है और बरौनी है, तो राजपथ है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पोस्टें आई हैं। हम इनकी बात करें कि पेमेंट की, तो रिफाइनरी डिवीज़न में 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये तक का वेतन यहाँ पर रखा गया है, वेतनमान। और यहाँ पोस्ट कोड 201 से लेकर 208 तक के लिए वेतनमान है। वहीं पे हम बात करें पाइपलाइन डिवीज़न की, तो इसमें भी 25,000 रुपये से लेकर 1,05,000 तक का वेतन है। पोस्ट कोड 301 से लेकर 302 और 303। उसके बाद 23,000 से लेकर 78,000 जो है वो पोस्ट कोड 401 के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है और अन्य सुविधाएं भी आपको इंडियन ऑयल के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि गाड़ी की सुविधा भी मिलती है, रूम का रहने के लिए मिलती है। इससे बहुत सारी सुविधाएं ठीक ठाक से मिल जाती हैं। तो ये फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे तभी तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम क्वालिफिकेशन को भी देख लेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लग रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वो हमें देखना है। यहाँ देखिए, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन लिखा गया है, तो ये रिफाइनरी का नाम दिया गया है, किस रिफाइनरी में कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो 467 पद हैं, और रिफाइनरी डिवीज़न में 400 पद हैं, और पाइपलाइन डिवीज़न में कुल 67 यहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए या फिर अप्रेंटिस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या पेट्रोलियम में। अगर ये सब नहीं है तो 3 साल का अगर आपने बीएससी कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा, इस नोटिफिकेशन में जाकर आप जरूर अपना चेक कर लें, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है उसमें आपको या तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा होगा, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे और दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। वहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइए। अप्लाई फॉर लिखा गया है, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप रिफाइनरी में करना चाहते हैं या पाइपलाइन में करना चाहते हैं। तो हमने भी अपना देखा कि हमने बीएससी कर रखा है मैथ से, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास है, तो इसलिए हम पहला ही चूज़ करेंगे। हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर पोस्ट नेम है, तो पहला हम चूज़ करेंगे जो कि जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, हम इस पर चूज़ करेंगे। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो मोबाइल पर ओटीपी है उसको फिल करिए और वैलिडेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन आएगा, एग्री पे क्लिक कर दीजिए। कैप्चा कोड डालकर आपको रीवेरीफाई भी करना होगा। हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो आप नीचे देखिए आपका नाम, किस पद के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, इन सब पे आप टिक कर दीजिए। ये मांग रहे हैं क्या ये सब कुछ सही है, तो उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आई एग्री पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन आएगा कि बाद में सबमिट करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम ओके करते हैं। ओके करते ही हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो आप उसको जाकर चेक कर लीजिएगा, आपके मोबाइल पर पासवर्ड ज़रूर गया होगा। तो हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। ये भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लॉग आउट हो गया अचानक से अगर, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद स्क्रॉल करके आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए, जहाँ पर आपको कुछ डेटा फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर रिफाइनरी का रीजन पूछा जा रहा है और स्टेट नेम पूछा जा रहा है, इसमें आप क्लिक करिएगा। जैसे वहाँ पर जो प्रोडक्शन लाइन है ना इंजीनियरिंग के लिए, तो क्या कहाँ अपना अप्लाई करना चाहते हो, तो हमने कहा मैं मथुरा में अप्लाई कर रहा हूँ। जेंडर हम कंफर्म करेंगे, जेंडर हमने कंफर्म कर दिया। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप चूज़ कर लें, ईयर मंथ और डेट को आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ को हमने चूज़ कर लिया और आपका एज भी कैलकुलेशन होगा 31/7/2024 को, कितनी एज है वो बताएगा। नेशनलिटी आप चूज़ करेंगे,
फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी, जैसे कि EWS हैं, OBC हैं, SC ST या OBC हैं, वो कंफर्म करेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना था, आप नो करेंगे। आगे बढ़िएगा, जहाँ पर फादर नेम डालेंगे, इसे मदर नेम डालेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालेंगे और यहाँ पर देखिए डू यू हैव द मिनिमम 1 ईयर रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तब इस पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। लेकिन सेकंड वाला देखिए मांगा गया है कि चाहे तो अप्रेंटिस या फिर सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक तो आपको यस करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दोनों हैं तो आप दोनों पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दें। अब यहाँ पर आपको टेस्ट सिटी रेफरेंस देना है। पहले तो आपको स्टेट चूज़ करना होगा कि किस स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस स्टेट के जितने भी सिटी में एग्ज़ाम होगा उन सारे सिटी के नाम आपके सामने लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, उसको चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 3 ही सिटी हैं तो तीनों को आप चूज़ कर लीजिए, लेकिन अभी 2 और बच रहे हैं, 2 में किसी अन्य स्टेट का जो आपके नज़दीकी पड़ते हो उनको आप चूज़ करके उनकी सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से रेफरेंस देने के बाद आप ओके करेंगे तो आगे आइए, जहाँ पर आपका एड्रेस मांगा गया है, एड्रेस में अपना एड्रेस डालेंगे, फिर कंट्री चूज़ करेंगे, स्टेट डालेंगे, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना होगा, अपने एरिया का पिन कोड डालकर यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन आपने जो कर रखा होगा या फिर आपके पास इंजीनियरिंग कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा, उन सभी का एजुकेशन डिटेल आपको देना होगा। जैसे हाई स्कूल है तो किस बोर्ड से आपने किया, कब पास किया, अब विद्यालय का नाम, जहाँ इंस्टीट्यूट का नाम, विद्यालय का नाम डालेंगे, परसेंटेज है कितना नंबर पाया था, मैक्सिमम कितना था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार से इंटर का भी डेटा आपको देना होगा, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया और कब पास किया, विद्यालय की क्या नाम था, तो इस प्रकार का डेटा आप देंगे। ग्रेजुएशन में भी आप चेक कर लीजिए, जैसे BSc हमारे पास है तो BSc 3 ईयर BSc तो क्या था आपका, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री था तो हमने चूज़ कर लिया, विद्यालय का नाम लिखेंगे। एडमिशन आपने कब लिया था, फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपका कब हुआ था तो वो यहाँ पर डालना है। कब आप पास आउट हुए तो वो आपको मिल जाएगा, आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटेज है, कितना नंबर यानी मैक्स मार्क कितना था, कितना आपने प्राप्त किया था, ये सभी डेटा आप फिल कर दीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, इसका मतलब है गलत आपका डेटा चुना जा रहा है, तो कम से कम 3 साल का रेंज इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। जैसे आपका 2018 है 7, तो 7/2008 3/11/21 जरूर होना चाहिए, 7/21 हमने कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर ये गलती हो रही तो एरर आपको आ सकता है। डेटा फिल करने के बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जहाँ पर हमसे एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जा रहा है, पहले में यस और दूसरे में नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है, कह रहा है आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका डिटेल मुझे दे दीजिए। तो इसको हमें क्लोज कर देना है, क्लोज करिएगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, SR नंबर 1 लिखा गया है, तो एक्सपेंड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपने कहाँ से एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो उस कंपनी का नाम लिखना होगा। नेचर ऑफ वर्क, आपके जो आप काम कर रहे थे उसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार का काम कर रहे थे, डिजाइनेशन आप किस पद पे थे, कहाँ से लेकर स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, कब आपकी सर्विस स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुआ, तो 1 साल 2 साल जो भी एक्सपीरियंस होगा उनको डालकर आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यहाँ पर जो भी आपके पास ग्रेजुएशन का या फिर इंजीनियरिंग का जो भी डेटा आपके पास होगा उसको अपलोड करना होगा। और इस प्रकार का पूरा डेटा अगर रीड कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फाइनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अपलोड यहाँ पर सर्टिफिकेट, ग्रेड, परसेंटेज, मार्कशीट, तो लास्ट वाला जो है ना उसको भी अपलोड करना होगा आपको ग्रेजुएशन का। और OBC अगर आप हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपने जो किया उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसको अपलोड करिए। और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आप वोटर ID अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे नहीं मांगा गया है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करते समय आपको डेटा दिखाई दे किस प्रकार का डेटा आपको अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ पर फ़ोटो के लिए अपलोड, क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा कि यहाँ पर कितनी साइज़ का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी, हम आसानी से उसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपलोड हमने कर दिया फ़ोटो को और मुझे यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। इन्हें व्यू भी करना होगा अभी, क्योंकि बिना व्यू किए वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, तो हमने अपलोड कर दिया, हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं डिक्लेरेशन के उन सभी चेक बॉक्स पे हम टिक करते हैं। और यहाँ पर कैप्चा कोड डाला गया है, इस कैप्चा कोड को हम फिल करके और या तो आप प्रीव्यू करना चाहें या फिर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
लेकिन मुझे एक एरर देखने को ज़रूर मिल सकता है। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभी फ़ोटोग्राफ को या फिर जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन आपने अपलोड किए हैं, सॉरी जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सबको व्यू करिए। तो व्यू फ़ोटो अपलोड फ़ोटो करिएगा और इसी प्रकार से जितने भी हैं, जितने भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट सभी को आपको व्यू करना होगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने सबको व्यू कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आ जाएगा। हमें पेमेंट कर देना है किसी भी मोड से, तो हमने इसकी जानकारी आपको नहीं दी है इसमें किसी एरर की वजह से। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए।